उड़ीसा वाला कांड याद करते हैं तो आंख नम हो जाती है। जिस तरीके से लाशों में एक बाप अपने बेटे को ढूंढ रहा था, वही हादसा फिर एक नज़र आ गया है बक्सर में, जो उसमें भी एक ऐसा पिता नजर आया कि अपने छोटे से गोदी में बच्चे को लेकर किस तरह से अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है लाश के ढेरों में। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को सोचने वाली नीति को बिठाना चाहिए और किस तरह से पूरे तरह से कार्य को करना चाहिए और उस स्थल पे केंद्र सरकार को भी पहुंचना चाहिए। वोट बैंक के मामले में जहां तक की बात होती है तो दौरे पे पहुंच जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लेकिन इस बार की दुर्घटना पे अभी तक नहीं कोई विचार आया, ना ही तो कोई ट्वीट आया है और इसी के लिए पूरे बिहार वासी उनसे नाराज है। और मुआवजा देने की रही बात, VIP समाचार आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। नागपुर में जो ट्रेन हादसा हुआ जिसको लेकर हमारे कई बिहारी की मौतें हो गई, जिस पे तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे आखिर वो किनको जिम्मेवार मानती है, क्योंकि ये बिहार में लगातार घटनाएं सामने आ रही है। रेलवे दुर्घटना की जो घटना है इस बार चौथा घटना है और चौथा घटना में मुझे लग रहा है कि कई लोगों की बिहारी की जान जा चुकी है। इस तमाम लोगों से हम बात, जीवन ही नहीं रहेगा, जान ही नहीं रहेगा तो पैसा लगे क्या करेगा लोग। अब तो जो लोग भी रहेंगे जाएंगे, यात्री करेंगे, वो सब डर डर के करेंगे। हाँ, एकदम डर डर के जाएंगे, अपना जान जोखिम में डाल करके जाते हैं लोग। अच्छा, इसमें मतलब क्या लगता है कि रेलवे मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव जी को भी इस पर रिएक्शन लेना चाहिए? जरूर, बेशक उसमें लेना चाहिए एक्शन। जो रेलवे के जो भी अधिकारी हैं उनको भी एक्शन लेना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो ऐसी दुर्घटना होते रहेगी। जब से वो मंत्री में आया तब से ये रेलवे हादसा हो रहा है। कहीं न कहीं देखा जाए तो केंद्र सरकार इसके सबसे बड़ी जिम्मेवार है। केंद्र सरकार की तो जिम्मेवारी सबसे पहले होती है, क्योंकि रेल जो डिपार्टमेंट है वो केंद्र सरकार के अधीन ही आता है। और मंत्री महोदय जो हैं अश्विनी वैष्णव जी, क्योंकि वो पहले एक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, IAS ऑफिसर थे, उसके बाद ये राजनीति की लाइन में रहे आए, उसके बाद सांसद बने, आज के डेट में हमारे माननीय रेल मंत्री महोदय हैं। लेकिन उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी या फिर जो भी सरकारी स्टाफ हैं, जो उस रेलवे संवर्ग के जो स्टाफ हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि उनका कहीं ना कहीं इसमें नेग्लिजेंसी, जो मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर किसी कारणवश जो हो रहा है, कहीं ना कहीं छोटी छोटी भूल चूक से ही इतनी बड़ी हादसा मतलब जन्म लेती है। तो अगर वो हादसाएं हो रही हैं तो मैं कहूँगा कि वो पर्सनली उसको संज्ञान में लें। जो भी पदाधिकारी इसके जिम्मेवार हैं उन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आगे जिम्मेवारी करें, ताकि इसके बाद किसी प्रकार का हादसा, वो बिहार हो या पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं, कहीं ऐसा ना हो, उसमें हमारा फोकस रहे। हम यही कहना चाहेंगे। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से रेलवे दुर्घटना जो हुई है इस बार, मुआवजा बिहार सरकार भी देंगे, केंद्र सरकार भी देंगे, लेकिन मुआवजा से क्या जिंदगी वापस आ जाएगी? मुआवजा से तो ज़िंदगी वापस नहीं आ जाएगी, मगर उस परिवार का तो भरण पोषण हो सकता है ना, तत्काल तो उसको राहत मिल सकता है, उसी से जीवन यापन अपना कर सकता है। अच्छा, कहीं ना कहीं अब तो यात्री डरने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रेलवे दुर्घटना हो रही है दिन दहाड़े, मतलब उसका कोई प्लेस ही नहीं है। कोई ये नहीं है कि हाँ उसको हम उससे कूद कर कोई बचेगा, सीरियसली उससे ना कूद कर कोई बच सकता है। और जिस तरीके से रेलवे में इस बार जो भर्ती हुई है, बताया जा रहा है कि जितने भी रेलवे में युवक भर्ती लिए हैं उनको फुल ट्रेनिंग नहीं दिया गया, जिसके वजह से बार बार ये हादसा हो रहा है। अब ट्रेनिंग तो दिया जाता है, मगर सब ट्रेनिंग सही से नहीं हो पाया है, नहीं ले पाया है, ये अलग बात है। मेन है मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। वो इंजीनियर जेई या जो भी उनका SDO होता है या स्टेशन मास्टर का दायित्व बनता है कि मेरे क्षेत्र में कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ टैग गड़बड़ी है, कहाँ क्या करना है, उसको देख रेख निगरानी करना उनका जवाबदेही बनता है। इसके कारण से ये होता है। आप किन को जिम्मेवार मानते हैं रेलवे दुर्घटना में? हम रेल मंत्री को जिम्मेवार मानते हैं, इसलिए कि रेल मंत्री कभी भी सरकारी जो पहले था संस्था उनको प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, निजीकरण कर मतलब उस ओर ले जा रहे हैं। जब निजीकरण हो रहा है तो उसमें उस ढंग का स्टाफ नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें रेल मंत्री का सरासर गलती है। अगर रेल मंत्री चाहें तो दुर्घटना हमारे बिहार में बहुत कम होगी। ऐसे में तो उनको सोचना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो उस प्लेस पे भी नहीं गए हैं। इसलिए तो हम लोग डिमांड करते हैं रेल मंत्री से, रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हाँ, एकदम इस्तीफा देना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, जो रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और ये होता भी है। इससे पहले भी नीतीश कुमार थे, एक घटना घटी थी जिसमें उन्होंने इस्तीफा का पेशकश किया था। इसलिए कभी भी ये चीज़ होना चाहिए, रेल मंत्री अगर कोई चीज़ घटना होता है तो पहले तो उनको उस स्थान पर आना चाहिए, उसका जांच कमेटी बैठाना चाहिए। इस तरह का कोई चीज़ नहीं हो रहा और बिहार में लगातार ये चीज़ देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी हादसा सबसे पहला था जो हमारा उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा वाला कांड याद करते हैं तो आंख नम हो जाती है। जिस तरीके से लाशों में एक बाप अपने बेटे को ढूंढ रहा था, वही हादसा फिर एक नज़र आ गया है बक्सर में,
जो उसमें भी एक ऐसा पिता नजर आया कि अपने छोटे से गोदी में बच्चे को लेकर किस तरह से अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है लाश के ढेरों में। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को सोचने वाली नीति को बिठाना चाहिए और किस तरह से पूरे तरह से कार्य को करना चाहिए और उस स्थल पे केंद्र सरकार को भी पहुंचना चाहिए। वोट बैंक के मामले में जहां तक की बात होती है तो दौरे पे पहुंच जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री।